Assalamu alaikum. My name is Yusra Tahir, and today we are going to study chapter number 1 of physics, that is physical quantities and measurements. Focusing upon these two terms, physical quantities. Physical quantities, all measurable quantities are known as physical quantities. Now, अब इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज को मेजर करना है, ये नहीं कि हम हर एक क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. इफ समवन क्लेम्स के नहीं जी हम तो हर चीज मेजर कर सकते हैं, सो दे आर रॉन्ग ओवर हियर. सपोज टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर, हेयर को हम मेजर करते हैं, ठीक है, अमाउंट को हम मेजर कर रहे हैं उनकी. तो हम एक दिन रीडिंग लेते हैं और द वेरी नेक्स्ट डे उसको श्योर करने के लिए दैट वेदर इट इज द सेम एज द प्रीवियस वन, तो वो सेम नहीं होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा माइनर तो आपका डिफर करेगी वैल्यू. वाई? बिकॉज हेयर एक ऐसा आपका नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर आपका हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ बोथ आर इक्वली इन्वॉल्व. ठीक है, ये नहीं है कि आपकी हेयर की अमाउंट अगले दिन भी वही सेम रहेगी, उसमें हेयर फॉल तो हो रहा है या आपकी माइनर्स की हेयर ग्रोथ तो हो रही है. सो हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटीज को मेजर कर रहे होते हैं. मेजरमेंट्स किसी चीज को नापना, ठीक है, उनका यूनिट, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, हम किन टेक्निक्स को यूज करते हैं, किन इक्विपमेंट्स, किन इंस्ट्रूमेंट्स से मेजर कर रहे होते हैं, कौन से हमने आगे उसको प्रिसाइज करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज किए हैं, उसके अंदर कुछ एरर्स का हमने जो है वो ख्याल रखना है. ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस हेडिंग, अंडर दिस चैप्टर. सो मूविंग फॉरवर्ड के सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड इट्स कनेक्शन विद ह्यूमन एक्टिविटीज. हम नेचर से फिजिक्स का बहुत एक डीप कनेक्शन है. ये नहीं कि हम कहें कि फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होती, बेशक आप खड़े हुए भी हो, फिजिक्स इज देयर. आपके जो सेंटर ऑफ अर्थ है दैट इज टूवर्ड्स द ग्रेविटी, वो आपको इसी चीज की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आप फ्लोर के ऊपर खड़े हो. ठीक है, फिर आप अपने हैंड्स को रब कर रहे हो, आप कहते हैं हीट प्रोड्यूस हो रही है. भाई हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठंड भी तो प्रोड्यूस हो सकती है. वाई? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन. ठंड नहीं प्रोड्यूस होती, हमारे हाथों से जब रब करो तो हीट इट्स प्रोड्यूस. सो इन एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज फिजिक्स इन्वॉल्व. कोई भी सोलर सिस्टम में है, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द ऑर्बिट्स, तो क्यों कर रहे हैं? देयर इज सम साइंस दैट इज हिडन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. हम चीजें पहले ऑब्जर्व करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, एज अशरफुल मखलूकात. अल्लाह ताला ने हमें कुछ 5 जो हैं सेंसेस से नवाजा है. ठीक है, हम वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन टेस्ट, वी कैन स्मेल, वी कैन हेयर. तो इसका एक रीजन है, ठीक है, हम चीजें ऑब्जर्व कर सकें. ठीक है, वरना तो अगर हम कहें कि हैवान और इंसान में मेजर डिफरेंस ही किस चीज का है, उनकी अकल का. ठीक है, उनकी सेंसेस को यूज करने का, किस वे में आप उसको यूज कर रहे हो. सो फर्स्ट वी मेड सम ऑब्जर्वेशंस एंड देन we did some experimentation upon that. So the knowledge that is gained through observation and experiments, that is basically science, is all revolving around the interaction, the connection, it is all revolving around the science. Now, science was derived through a Latin word that was scientia or scientia. There are 2 pronunciations actually, which means knowledge. अब 18th सेंचुरी को हम जो ये सारी साइंस की बातें कर रहे हैं, वी यूज टू कॉल इट नेचुरल फिलोसफी. को हमने स्पेसिफिक जनरलाइज नेम नहीं उसको दिया था. ठीक है, वी वर कॉलिंग इट कि ये नेचुरल फिलोसफी है. मगर आफ्टर 18th सेंचुरी, ठीक है, इसके कुछ फर्दर साइंटिस्ट ने ब्रांचेस इवॉल्व की. व्हाट वर दोस? नंबर 1 इज फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग. अब अगर आपने लिविंग फिजिकल साइंस में डिफरेंस करना हो मेजर, दैट इज द नॉन लिविंग थिंग. फोकस अपॉन दिस वर्ड. नॉन लिविंग क्या मतलब? अब जो चीजें ब्रीथ नहीं कर सकती, ठीक है, थिंग्स विच कांट ब्रीथ, विच कांट रिस्पायर, दैट आर एक्चुअली नॉन लिविंग. अगर हम कहें एयर, एयर की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो लिविंग है. नो, इट्स नॉट. Why? Because air, it's in motion but it isn't breathing, so it is a non-living thing. फिर हम कहते हैं कि हम अगर अपने सोलर सिस्टम के ऊपर फोकस करें, so
हमारे प्लैनेट्स, ठीक है, वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट तो कर रहे हैं वो, दे आर लिविंग? नो दे आर नॉट। क्यों? बिकॉज वो ब्रीथ तो नहीं कर रहे, ठीक है, वो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बट दे आर इन ब्रीदिंग। कमिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल, मेजरमेंट्स डेली लाइफ में हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्केल से कुछ भी अपनी पेंसिल मेजर कर रहे होते हैं, कोई बुक मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मेजरमेंट is an example of physical science. Going forward, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स, रॉकेट्स एंड स्पेस शटल्स। पहले हमारे पास रॉकेट्स यूज होते थे, अब शटल्स यूज होती हैं। देन फर्स्ट वी ह्यूमंस वर देयर वर्किंग, लेकिन साथ साथ एडवांसमेंट के साथ साथ हमारे पास रोबोट्स आए। तो ये सारे हमारे पास फिजिकल साइंस की एग्जाम्पल है। दे आर परफॉर्मिंग वर्क बट मशीनरी है सारी जो हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है। Then moving forward, we are having car that is made upon the principle of mechanics. What is mechanics? It is the study of motion of objects, its causes and its effect. वो चीज क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है, उसके वर्किंग, उसके इफेक्ट्स, वो सारे हम मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कार से पहले हमारे पास बाइसिकल होती थी, ठीक है, दैट वाज द चीपेस्ट मीन। नाउ वी आर हैविंग कार्स। Moving forward, refrigerator that is based upon the principle of thermodynamics. Thermodynamics is a word that is basically a combination of two terms, therm which means heat and dynamics is the study of motion, something that is moving. So, अब temperature भी इसमें vary कर रहा होता है, ठीक है, that is all studied under thermodynamics. That is what refrigerator is based upon. आपके टेम्परेचर ऊपर भी जा रहा होता है, नीचे भी जा रहा होता है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड कैमरास। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास अब चिप्स इंस्टॉल हो गई हैं। हमारा कंप्यूटर एक ही चिप है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डायोड्स हैं, रेजिस्टर है, इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, फिर उसके ऊपर हमारे पास फैब्रिकेशन हुई भी है। तो ये ना होते तो इट वुड बी समथिंग मीनिंगलेस, ठीक है। स्मार्टफोन है, आपके पास एक स्लिम सी डिवाइस है that is having way too much vast sort of apps installed in them, और उन्हीं apps के थ्रू आप एक ही टाइम में आप एक चीज बंद करते हो और आप अगली खोल लेते हो। ये पहले नहीं था। ये सारा कुछ जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है, सब कुछ उसके साथ हमारी जो है इम्प्रोवाइजेशन हुई है, ठीक है। सो आप एक ही स्लिम सी डिवाइस के अंदर इतनी सारी चीजें यूज कर लेते। पहले हमारे पास बटन वाले फोन होते थे। कैमरास जो कि हमारे पास पहले दे वर कैरिंग अ ह्यूज मैस विद देम, बट अब हमारे पास स्मार्टफोन्स ही हैं, उसके अंदर आपके पास कैमरा का भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, पिक्सल्स, क्वालिटी, देन स्ट्रीमिंग, ऑल इज involved and everything is there right in front of you in a slim device. Moving forward, wind turbines that are used to produce pollution free electricity. पहले हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, स्टीम इंजन्स, ये वाला मैकेनिज्म यूज कर रहे थे, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी दैट isn't causing any harm to the natural environment, that isn't causing any harm to our health. Going forward, the next branch we are having is dealing, अब हमने एक साइड पे नॉन लिविंग पढ़ लिया, थिंग्स विच कैंट ब्रीथ। अब अगली हम जो पढ़े दैट इज रिलेटेड टू the things which can breathe. So biological science, biology and that living, they are very interconnected with each other. Their interaction is very important. It is the concern with the study of living things, ठीक है। जहां भी आप कहते हो कि चीज के अंदर चीज सांस ले रही है, रेस्पायर कर रही है, इट इज ब्रीदिंग, तो वो बायो से लिंक कर जाती है, ठीक है। और बायो से वो कह लो ना, वाइब उसकी ऐसी है कि दैट लीड्स के हाँ जी कुछ लिविंग है, कुछ चीज जिंदा है। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एग्जांपल, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ के अंदर फिजिक्स, अब देखें फिजिक्स एंड बायोलॉजी दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आपके लाइफ के हर फेज में कहीं ना कहीं फिजिक्स, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर जगह आपकी फिजिक्स कनेक्ट कर रही होती है। इट मैटर्स कि आप उसको कितना ऑब्जर्व कर रहे होते हो। यू आर लिसनिंग, वाई यू आर लिसनिंग, क्योंकि आपको वेव्स आ रही हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। So, coming towards this line, flow of blood through heart, arteries and veins. So, आपका circulatory system it is interlinked with biological science. हमारा जो Boyle's law that is pressure is inversely proportional to volume, ठीक है। तो heart Boyle's law के ऊपर work कर रहा है। Moving forward, reactions that are taking place in body. हमारा जो digestive system है that is linked with biological science. कैसे कि हम कहते हैं दिन में हमारा जो digestive system है वो अच्छे से वर्क कर रहा होता है, रात को हमारा वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि डाइजेशन थोड़े प्रोसेस के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे होते, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। दिन को हमारी डाइजेशन फास्ट होती है, रैपिड होती है, क्यों? दैट इज ऑल लिंक्ड विद द फिजिक्स। यूजिंग एक्सरेज टू डायग्नोज हेल्थ रेस, हमारे जो कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सरेज हम यूज कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी हो रही है, दैट इज ऑल कमिंग अंडर बायोलॉजिकल साइंस। Moving forward, what is physics? Physics is the study of matter. What is matter? Something that is occupying some space, something that is having some volume. आपकी ये डिवाइस है, it is having some space, उसका अपना वॉल्यूम है, उसका मास है, it's energy, ठीक है। एनर्जी क्या है? आपके इस प्रोसेस के थ्रू आप सुन रहे हो, सम वेव्स आर कमिंग थ्रू एंड इट्स इंटरैक्शन, हाउ डिफरेंट थिंग्स आर इंटरैक्टिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। देयर इंटरैक्शन, देयर कनेक्शन इज ऑल अबाउट फिजिक्स। What is the relationship between physics and society? Physics is involved in that also. A pilot must understand how wind forces affect a flight path. अब पायलट को पहले कुछ प्रिकॉशंस दी जाती हैं, कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। ये नहीं कि आप किसी भी कहो इंसान को लाके बिठा दो कि हाँ जी ये इसने जो है जहाज उड़ाने, नो, दे आर हैविंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग के वेदर की कंडीशंस पे, स्पीड, एक्सेलरेशन, वहां पे सारा मैटर कर रहा होता है, डिस्टेंस, इंजन्स की वर्किंग, सो वो सारे हमारे इस चीज में मैटर कर रहे होते हैं। फिजिक्स इज इन्वॉल्व्ड। नंबर 2, एडवांसमेंट चेंजेस द रोल ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड क्रिएट न्यू जॉब्स मार्केट, ठीक है। अब आपके ये नहीं कि जो पीछे भी हमारे हो रहा था पुराने टाइम में वो ही अब तक होता जा रहा है, नहीं। पहले हमारे पास कंप्यूटर्स थे, अब हमारे पास लैपटॉप्स हैं। पहले हमारे पास बटन वाले फोन थे, अब हमारे पास स्मार्टफोन्स है। कैमरा अब हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर है। रोबोट्स हैं, पहले मैन यूज्ड टू वर्क, बट अब मशीनरी काम कर रही है, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स थर्ड, इम्प्रोवाइजेशन इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। पहले हमारे बहुत टाइम टेकिंग काम होते थे, अब हमारे पास ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई है जिससे आपका इतना टाइम कंज्यूम भी नहीं हो रहा और लिमिटेड चीजें हो गई हैं, दैट इज अ बेटरमेंट फॉर यू। लेकिन जहां हमारे पास बेटरमेंट होती है वहां पे हमारे पास कुछ डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, फ्लॉबैक्स भी होते हैं। लेट्स हैव अ लुक अपॉन देम। डेडली वेपन्स, जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग सम हार्मफुल रेज, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिविटी भी ही है, जहां पे पॉजिटिविटी होती है वहां पे कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, वहां पे उसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं। सो डेडली वेपन इज द मेन एग्जांपल ओवर हियर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अगर हम कुछ चीजें टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं दे आर 100% एक्यूरेट। एक्सपेरिमेंट आप करते ही इसलिए ताकि आप अगली जो स्टेटमेंट है दैट इज going to be accurate, authentic one. So environmental pollution, हमारा कोल प्रोड्यूस जब हम करें, बेशक हम उससे एक जो है पॉजिटिव चीज आउटकम ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास पोल्यूशन भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नॉइज पोल्यूशन की एग्जांपल भी आ जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, मैन अगेंस्ट मशीनरी। अब
पहले हम कहते हैं बड़े के अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो टाइम टेकिंग भी होता था। अब इस तरह टाइम सेव तो हो रहा है, बट यू ऑल्सो हैव टू लुक अपॉन योर हेल्थ एज वेल। आपकी हेल्थ भी इतनी मैटर करती है, आपको डिफरेंट डिजीजेस कॉज हो रहे हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और आपके रोबोट्स और मशीनरीज एवरीथिंग इज डूइंग योर वर्क। सो आप खुद तो एक कंफर्टर पे बैठे हुए हो, यू हैव टू नथिंग टू डू इन योर होल डे। सो आपको ओबेसिटी, आपके आई साइट के इश्यूज, ठीक है, फिर आपके जो स्लीपिंग रूटीन है दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक, वो चेंज होती है। फिर आपका जो फैमिली टाइम है वो आप लैक कर रहे हो। सो मैन अगेंस्ट अ मशीनरी, इट इज अ बिग डिबेटेबल टॉपिक एज वेल. Coming forward towards the branches of physics, physics is a subject that is carrying way too much branches and subjects in it as well. Number one is mechanics. What is it? The study of motion of objects, its causes and its effect. First, I'll explain the examples: projectile motion, equilibrium, and gravitation. आप खड़े क्यों हो? Because the force of gravity that is attracting towards the center of the earth. ठीक है. आप बैठे क्यों हो? आपके सामने चीज जो खड़ी हुई है वो गिरी हुई क्यों नहीं है जमीन पे? That is all because of gravity. Equilibrium, net forces जीरो हैं, इक्वल हैं, ठीक है, उसमें बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है. प्रोजेक्टाइल मोशन, आप एक चीज फेंकते हो ऊपर, दैट इज, वो ऊपर ही क्यों नहीं जा रही है, वो वापस भी आ रही है ग्राउंड की तरफ, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, मोशन हो रही है, उसका कॉज क्या है? आप एक चीज फेंक रहे हो, व्हाट इज इट्स मेजर कॉज, और फिर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो वापस आ भी रही है नीचे, ठीक है, इट्स कमिंग टू द ग्राउंड. नंबर 2 इज हीट. What is heat? It deals with the nature of heat, modes of transfer, and effects of heat. Coming towards the example, a hot cup of tea or coffee. ठीक है, अब आप कहते हो, आप ऑब्जर्व भी करो डेली लाइफ में, ठीक है, आप चाय का कप है, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो रहा है, आपको उसको दोबारा गर्म करना पड़ता है या नहीं भी करना पड़ता. सो आपकी जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, जो स्टीम थी दैट इज evaporated, वो सारी इन्वायरमेंट में चली गया, और उसका रिजल्ट क्या है कि आपके जो कप ऑफ टी था, इट इज कोल्ड, इट इज नॉट हॉट एनी मोर. नंबर 2 इज सन. सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन ऑब्जर्व इज द सन इन द सोलर सिस्टम, द बिगेस्ट स्टार. इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम. द मेन एग्जाम्पल ऑफ हीट, जब भी हीट क्लिक करो साथ ही आपके माइंड में आता है सन. नंबर 3 इज ऑटोमोबाइल फ्यूल्स. पेट्रोल है, आप उनको बर्न कर रहे हो तो आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. नंबर 3 वी आर हैविंग साउंड. deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties, and application. Now you are listening to me. Why? Because of sound that is having a link with physics as well. ठीक है, मेरी साउंड वेव आप तक पहुंच रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, पिच, फ्रीक्वेंसी, वो सारा मैटर कर रहा होता है, वेव लेंथ, ठीक है. सो एग्जाम्पल, म्यूजिक एंड इन्वायरमेंटल नॉइज. म्यूजिक हमारे पास बिगेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है. इन्वायरमेंटल नॉइज, अब इसके अंदर हम कहते हैं कि अगर डैम्पिंग ना होती, ठीक है, तो आर अर्थ वुड बी समथिंग दैट वुड बी हॉरिबल एज वेल, कि हर वक्त आवाजें ही आ रही हैं, देयर इज नो साइलेंस एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. सो इन्वायरमेंटल नॉइज इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, डैम्पिंग तब होती है जब आपके जो साउंड की जो है क्वालिटी, वो थोड़े डिस्टेंस पे जाके आपको आवाज पहले से कम सुनाई दे, ठीक है, उसकी पिच लो होती जाए. और अनडैम्पिंग सेम उसका मैग्नीट्यूड रहे. सो these are the biggest example of sound. Moving forward, we are having light. Study of physical aspects of lights, its properties, working, using of optical instruments. Example, objective lenses, scan lenses, and camera lenses.
जो हमारे पास लेंसेज यूज हो रहे होते हैं उनकी एडजस्टमेंट, उनकी प्लेसमेंट, ठीक है। आपके पास जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उसके अंदर भी हम लेंसेज को एडजस्ट करते हैं, लाइट उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट की जाती है और फिर आपको एक इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वो सारी वर्किंग वी आर हैविंग फिजिक्स इन्वॉल्व इन दैट, बिकॉज आपने एडजस्टमेंट करनी होती है लेंसेज की। देन फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास इन्वॉल्व है, ठीक है, थ्रू विच इंटरनेट इज ऑल्सो वर्किंग। Number fifth is electricity and magnetism. They are both connected with each other. Let's have a look upon the definition. Study of charges at rest and in motion, their effects and their relationship between magnetism. ठीक है। अब हमारे जो सारे चार्जेस हैं रेस्ट में भी या फिर मोशन में भी, और फिर उनके इफेक्ट्स क्या हैं और उसका रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल हम पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मोटर की वर्किंग से, ठीक है। जैसे कि हम पहले पानी है उसको हमने बॉईल किया, ठीक है, फिर उससे आपकी हीट के थ्रू आपने बॉईल किया, फिर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, स्टीम के थ्रू आप अपनी मोटर्स की वर्क करा रहे हो एंड यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे नेक्स्ट वी आर हैविंग मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स। उसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन बिल्कुल आपकी जो है वो जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो स्मूथ आपकी जो है ट्रेन्स की वर्किंग होती है। देन अगर हम और एग्जांपल ले लें तो कार पेंट की अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने एक कार के ऊपर पेंट करना है तो हम उसकी जो सरफेस है, सपोज हम उसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और जो कार पेंट है हम उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। सो जब उन चार्जेस में कोई अट्रैक्शन होगी तो हम स्प्रे करेंगे, द पेंट इज गोना स्टिक विद द सरफेस, वहां पे अट्रैक्शन हुई है चार्जेस की, ठीक है। So it is an example of electricity and magnetism. Moving forward, we are having atomic physics, that is the study of the structure and properties of atom. अगर हमने किसी भी एटम को पढ़ना है तो हम उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर, वो हम सारी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसका अदर एटम्स के साथ रिलेशनशिप, वो सारा हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, आप उसकी फॉर्मेशन करते हो लेड की, पेंसिल की बेसिकली, और दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग। Then next is development of electron microscope to create an image. Basically आप जो photons हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं आपके पास लाइट के, वो आप बम्बार्ड करा रहे होते हैं अपने टारगेट पे, या फिर उससे जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के फिर आपका इमेज क्रिएट कर रहा होता है, टारगेट करता है हमारे पिक्चर पे और फिर हमारे इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक फिजिक्स। नंबर 7 वी आर हैविंग न्यूक्लियर फिजिक्स। अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको स्टडी करने के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स इज देयर, ठीक है। अब एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होती है और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो हम करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, दैट इज deals with the properties and behavior of nuclei and particles within nuclei. Example we are having cancer research and medical imaging. MRI जो हम करते हैं, कैंसर रिसर्च यूजिंग एक्सरेज, वो हम सारी किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, वो जो रात को भी ग्लो कर रहे होते हैं, ट्रैफिक सिंबल्स कह लो, दे आर ग्लोइंग। फिर हमारी जो नॉन ट्यूब्स हैं वो उनके अंदर से एक बड़ी ब्राइट सी लाइट निकल रही होती है, दैट इज लिंक्ड विद प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज, आयंस के चार्जेस, प्लाज्मा इज बेसिकली गिवन अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल। एग्जाम्पल नियॉन ट्यूब्स एंड अरोराज, जो गैलेक्सीज के थ्रू हमारे सोलर सिस्टम में लाइट जो एक शाइन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, दैट इज ऑल विद प्लाज्मा फिजिक्स। जियोफिजिक्स नंबर 9, व्हाट इज इट? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो कंपोजिशन है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर की स्टडी वो सारी हम जियोफिजिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। कोर, फिर then mental and then crust, we are all studying this in geophysics.
फिर हमारी अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो, फिर हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जो कि अर्थ को एक पॉज कर रही होती हैं, प्लेट्स की अगर मूवमेंट हो तो दैट इज कॉजिंग एन अर्थक्वेक। वो हम सारे किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, जियोफिजिक्स के अंदर बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल, ऑयल, गैस एंड मिनरल डिपॉजिट्स। अब हमने रिजर्व्स को हमने एक्सप्लोर करना है, सो दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन जियोफिजिक्स, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट, उसकी लोकेशन, दैट आपको आप बेसिकली यू आर डिगिंग इनटू द अर्थ क्रस्ट, तो वो सारे जो एक्सप्लोरेशन है दैट इज इन्वॉल्व इन जियोफिजिक्स। असेसमेंट ऑफ अर्थक्वेक हैजर्ड्स, आपके जो इतने अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, दैट इज वाई बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से जब मूव करती हैं तो वो उस प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आपके अर्थक्वेक कॉज होते हैं, ठीक है। That was all from my side, and we are going to study the next topic in the next video.